नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। किसान कल्याण परिषद आज की प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव आलोक पांडे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता त्यागी प्रेस वार्ता को संबोधित किए और आगामी कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक रूपरेखा और अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 से 21 तारीख तक किसान पखवाड़े के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा प्रेस वार्ता में रखी गई। दिनांक 21 गुरुवार को 10 महिलाओं जो कृषि से जुड़े हुए कार्य कर रही हैं, उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी। साथ ही किसान हित में किसान की आय दुगनी करने को लेकर और सरकार द्वारा योजनाएं पंचायत स्तर तक पहुंचाने का जो अभियान प्रधानमंत्री के 71 जयंती पर शपथ ली गई थी, उस सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस अवसर पर 21 तारीख को दिल्ली स्थित मंदिर माघ हिंदू महासभा मार्ग आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय कैलाश चौधरी जी, राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सांसद लोकसभा माननीय रमेश चंद्र जी, नीति आयोग भारत सरकार, अध्यक्षता माननीय सुधीर त्यागी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कल्याण परिषद, संयोजक डॉक्टर संगीता त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान कल्याण परिषद, मुख्य वक्ता आलोक कुमार पांडे जी, अधिवक्ता एवं राष्ट्रीय किसान कल्याण परिषद द्वारा 21 तारीख के कार्यक्रम का संपूर्ण रूपरेखा दिया जाएगा। त्यागी सर, कल से किसान महिला दिवस को लेकर के आपके आगामी क्या कार्यक्रम है और किस तरह से ये आने वाले दिनों में देखे जाएंगे? नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। कल दिनांक 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और किसान कल्याण परिषद कल 15 तारीख से एक सप्ताह पखवाड़ा मनाएगा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में जी। और 21 तारीख को इसका समापन हम दिल्ली में करेंगे। बाकी विस्तार से बताएंगे हमारे महामंत्री आलोक पांडे जी, ये क्या क्या कार्यक्रम है, कैसे हैं, बता दें। आलोक सर, 21 तारीख का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से और कितने बजे ये पूरा प्रोग्राम रहेगा? देखिए, कल से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की परिकल्पना जो है ये बड़े व्यापक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और कृषि जनित उद्योगों के लिए जिस तरीके का 50% महिलाओं का योगदान और कृषि उद्योगों में 80% महिलाओं का योगदान है, तो उनके श्रम को सम्मान देने के लिए इस दिवस की परिकल्पना हुई है। हम लोग इसको एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 17 सितंबर 2021 को हमने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 71 दिवसीय जन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प अभियान में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस को जोड़ते हुए हम 7 दिन का बृहद कार्यक्रम रख रहे हैं। हम कल से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है। कल सुबह 10 बजे नरेला, दिल्ली के नरेला में वार्ड नंबर 4 में महिला कृषक और मजदूर संवाद होगा। उसके बाद 1 बजे महिला कृषक और मजदूर की भूमिका पर समाज में क्या उसकी उपयोगिता है और किस तरीके का समाज उनको देखता है, उस पर एक संवाद 1 बजे बुराड़ी गांव में होगा। फिर 16 तारीख को, क्योंकि महिलाओं पे और प्रधानमंत्री जी का विशेष वो रहता है कि योग और स्वास्थ्य के प्रति सजगता रहे और महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सजगता रहे, जागरूकता रहे, इसलिए उस दिन हम लोग 7 बजे से मयूर विहार में महिलाओं के लिए और कृषक महिलाओं, मजदूर महिलाओं के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। ये है 16 तारीख को। 17 तारीख को, क्योंकि पशुपालन में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, तो गौशाला में महिलाओं की भूमिका पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा संगीता त्यागी जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम 1 बजे दोपहर से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग राधा कुंड मथुरा वृंदावन में होगा और 3 बजे एक वहीं पे नंदगांव के पास 3 बजे पशुपालन पे महिलाओं की भूमिका पर ग्रामीण गांव में एक कार्यक्रम रखा गया है। मिडोय गांव करके है, मिडोय,
ये मिडो है नंद ग्राम के पास, वहाँ पर 3 बजे कार्यक्रम रखा गया है। ये 17 तारीख का कार्यक्रम होगा। 18 तारीख को डॉक्टर संगीता त्यागी जी के नेतृत्व में एक वर्चुअल बैठक करी जा रही है, जिसमें किसान की आय दुगनी करने में कृषि आधारित उद्योगों में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पे पूरे देश से बहुत से विशेषज्ञ जुड़ेंगे, बहुत से कर्मठ और कर्मशील महिलाएं जुड़ेंगी, बहुत सी प्रगतिशील किसान महिलाएं जुड़ेंगी और कृषि क्षेत्र में अलग अलग कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े हुए लोग जुड़ेंगे। ये वर्चुअल संवाद हमारा उस दिन 5 बजे से 6 बजे तक होगा 18 तारीख को। इसी कड़ी में ग्रामीण भारत में, ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की क्या भूमिका है कृषि क्षेत्र पर और कृषि आधारित उद्योगों पर, इसके लिए हम लोग जो है एक बुलंदशहर जिले में एक संवाद 1 बजे से 12 बजे से 19 तारीख को एक कार्यक्रम होगा 12 से 3 बजे तक। और 20 तारीख को, क्योंकि बिना प्रकृति के संरक्षण के किसी भी कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की जा सकती और ये पूरे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जो सोच है भारत के लिए और जो भारत को व्यवस्थित और विकसित करने के लिए जो प्रधानमंत्री की सोच है, उसके हिसाब से हम ये कार्यक्रम पूरा आयोजित कर रहे हैं। तो 20 तारीख को प्रकृति संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है और एक विशाल वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारा होली चौक उत्तम नगर पे रखा जाएगा। और 21 तारीख को इस विशाल कार्यक्रम की जो कड़ी में 7 दिन का ये लगातार जो कार्यक्रम होगा, उसका समापन होगा हिंदू महासभा मंदिर मार्ग के सभागार में। और उस समापन में हम देश के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी होंगे। उस समापन समारोह में आदरणीय लोकसभा सांसद पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह मस्त जी होंगे, प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी होंगे जो नीति आयोग के सदस्य हैं, श्री बारामती कर होंगे, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं खादी ग्राम उद्योग के, श्रीमती सरिता जी होंगी जो कि खादी ग्राम उद्योग की डायरेक्टर हैं। और उस कार्यक्रम में एक कड़ी और जोड़ते हुए हम लोग देश की 9-10 चुनिंदा महिलाओं को, जो कि प्रगतिशील कृषि के लिए जानी जाती हैं या कृषि जनित उद्योग के लिए जानी जाती हैं, ऐसी महिलाओं को हम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्मृति महिला कृषक सम्मान 2021 से हम उनको सम्मानित करेंगे। और हमारे बोर्ड ने ऐसे ही 10 महिलाओं का चयन किया है, जिसमें उत्तराखंड से श्री माया नेगी जी हैं, उत्तर प्रदेश से नीलम त्यागी जी हैं, महाराष्ट्र से स्वाति अरविंदे सिंघाड़े जी हैं, महाराष्ट्र से ही स्वाति पराडकरी जी हैं, कर्नाटक से श्रीमती अमृता पांडे जी हैं, उत्तर प्रदेश से रेखा शर्मा जी हैं, श्रीमती बसंती जी हैं उत्तर प्रदेश से, और श्रीमती ज्योति जी हैं। और इसी कड़ी में एक सनातन व्यवस्था को जो अपने आप से बहुत आगे ले जाने का काम कर रही हैं और 3000 गऊ की सेवा करते हुए, और वो जर्मन से आके मथुरा वृंदावन में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है गौ सेवा के क्षेत्र में, ऐसी बड़ी बहन सुश्री सुदेवी जी जो फेडरिक ब्रोइनिंग के नाम से जानी जाती थी, लेकिन भारत में उन्होंने अपना नाम सुदेवी रखा, ऐसी भी महिला को हम सम्मानित करने जा रहे हैं उस दिन। अब तक इस ढंग के कार्यक्रम देखे नहीं गए। अंतर्राष्ट्रीय किसान महिला दिवस, पहली बार इस दिवस को इतने लंबे रूप में आप मना रहे हैं, बड़ा चैलेंज होगा ये? नहीं, चैलेंज क्या, देखिए क्या है कि हमारा जो सहयोगी संस्था है नारी शक्ति फाउंडेशन, जो सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जी उसकी भी अध्यक्षा हैं, तो ये पिछले 5-7 वर्षों से ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे कार्यक्रम, अब ये भी हमारे साथ जुड़े, इनका अनुभव हम लोगों ने लिया। और उसके बाद किसानों के लिए देखिए आज का जो माहौल है, जो हालात हैं, उस हालात में किसानों के लिए सकारात्मकता का माहौल बनाने की ज़रूरत है। और वो घर की महिलाओं से सकारात्मकता सुनिश्चित रूप से आती है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सब घर की महिलाओं से ही आती हैं, तो उनके में जो सकारात्मकता आएगी उस तरीके का हमारा विचार हुआ। कोई चैलेंज नहीं है, ये अपनी बहनों को प्रोत्साहित करने का, और जो नारी सशक्तिकरण के लिए समाज एक नई दिशा में बढ़ रहा है और उस समाज को एक नई परिकल्पना के रूप में ले जाने के लिए ये 7 दिन का हम 7 दिन अपनी बहनों और महिला कृषकों को हम अपना आदर सम्मान देते हुए और उनकी मेहनत को हम जो है सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ये 7 दिन का पखवाड़ा मना रहे हैं। जी मैम, महिला कृषि में भागीदारी एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं महिला घर में
और खेतीबाड़ी में देती है भागीदारी, लेकिन इस ढंग से सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किसान महिला का उपस्थिति होना और सम्मान देना कितने गौरव की बात होगी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। बंधुओं, किसान कल्याण परिषद किसानों की जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सकते हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में प्रयास किया गया है, क्योंकि जब बात आती है आत्मनिर्भरता की तो परिवार जब साथ जुड़कर चलता है तो ये आत्मनिर्भरता का जो ये काम है ये बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए जो महिलाओं की जो भागीदारी है कृषि क्षेत्र में, तो उसको भी सुनिश्चित करना, उसको भी सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सरकारी आंकड़े भी देखें तो 80% से जो ज़्यादा की संख्या है वो महिलाओं का जो है यहाँ पर भागीदारी होती है। क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुआयामी है। खेती को जोतना है, बीज बोना है, नराई है, पानी सिंचाई करना है, या फिर काटना है, भंडारण है, फिर पैकेजिंग वगैरह, यानी तमाम जो कार्य हैं उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मंत्रालय की भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्रीकल्चर जो है यानी कृषि आधारित अगर हम महिलाओं की मेहनत का अनुपात देखें तो वो 93% है। इसके साथ साथ सेकंड एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसमें उसकी मेहनत का 69% है, 69% है। लेकिन अगर हम शहरों की तरफ चले तो वहाँ महिलाओं की जो भागीदारी है, चाहे प्रशासनिक में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे दूसरी गतिविधियों में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, वहाँ वो 25% है। तो जब आत्मनिर्भरता की बात आती है, किसानों की आय दुगनी करने की बात आती है, तो ये जो बहुत बड़ी आबादी है, जो ग्रामीण विकास की रीढ़ है, इस महिला को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाओं तक अगर आवश्यक जानकारियाँ पहुँचें, जो नई नई तकनीकियाँ आज एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं, अगर उन तक ये सारी योजनाएं पहुँचती हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं में अगर पुरुष को 10% की सब्सिडी है, अनुदान है, तो महिलाओं को 25 और 30% की है। तो जब बात आती है कि उनकी आय दोगुनी करनी है तो महिलाओं का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें संगठित करने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं के सामने ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर अगर मंथन किया जाए या उनको सुलझाने की कोशिश की जाए, उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की जाए, तो ये जो प्रयास है किसान कल्याण परिषद का, जिन्होंने अपने सहयोग में नारी शक्ति फाउंडेशन को भी लिया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि अगर महिलाओं से जुड़ना है तो हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा, एक दूसरे के सहयोग से चलना होगा। तो इसके लिए किसान कल्याण परिषद जो है सम्मान की पात्र है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये 15 अक्टूबर से लगातार 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता होगी कि इस एक प्लेटफॉर्म पर हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ हमारे पास नीति आयोग भी है, जहाँ पर ये सारी योजनाएं बनती हैं। क्योंकि ग्रामीण फील्ड में किस तरह की ज़रूरत है, किन योजनाओं की ज़रूरत है, किस काम की ज़रूरत है, किस तकनीकी की ज़रूरत है, ये सारे तय होते हैं आपके नीति आयोग में। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ खादी आयोग भी है, खादी आयोग के डायरेक्टर भी हैं, उनकी CEO भी है हमारे पास। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो गांव-गांव तक पहुँचेगा और केवल मौखिक रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में उनको आर्थिक रूप में मजबूत करेगा। क्योंकि पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो खेती है, ये केवल पेट नहीं भरती है, ये सम्मान भी दिलाती है, सुरक्षा भी दिलाती है और आपका जो स्वावलंबी भाव है उसको भी जागरूक करती है। तो आज जो महिलाओं के साथ इस तरह की समस्याएं आती हैं, उनको सबको सुलझाने में किसान कल्याण परिषद का जो ये इस तरह का कार्य किया गया है, एक पहल की गई है, ये बहुत बड़ी मदद साबित होगा। क्योंकि महिलाएं अगर सशक्त होंगी, महिलाएं अगर रोजगार में आएंगी तो उनकी अर्निंग होगी और वहीं से वो सशक्त भी होंगी, मजबूत भी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, अभी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता त्यागी जी ने और हमारे प्रधान महासचिव आलोक पांडे जी ने जो ब्यौरा आपको दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान कल्याण परिषद और नारी शक्ति फाउंडेशन मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसका एक उद्देश्य
मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि 21 तारीख को जो हमारी महिला बहन आ रही हैं, सब गाँवों से चल के आ रही हैं। अब कोई ये कह रही गाँव दिल्ली में भी है, उसमें दिल्ली गांव की जो महिला बहनें हैं वो भी रहेंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मतलब कम से कम 10-15 प्रदेशों से महिला हमारे इस 21 तारीख के प्रोग्राम में भाग ले रही है। और ये बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसान खेत में काम करता है, जो महिला किसान बहन हमारी हैं वो फसल को संगवाने का काम महिला ही करती है। और 80% जो गांव में दुधारू पशु दूध देते हैं उनको भी महिला ही दूती हैं ज़्यादातर। दूध से लेकर अनाज से लेकर सब महिला ही काम करती हैं। तो हमारे कल्याण परिषद का ये उद्देश्य है कैसे इस देश की महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। उसी उद्देश्य से हमने 21 तारीख को समापन समारोह में माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे किसानों के नेता, किसानों के हरदिल अजीज, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा वीरेंद्र सिंह मस्त जी के ओजी भाषण भी सुनने को मिलेंगे। और जो भी अधिकारी हैं, नवार से हों, खादी से हों, सब वो बहनों को जानकारी देंगे जिससे वो उनकी लाभ उठा सकें और गांव-गांव जाके बता सकें। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र से, पंचायत स्तर से उठाकर आप दिल्ली लेकर आ रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी जो कार्यक्रम है पहले नहीं के बराबर देखा गया। ये कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि महिलाओं को शहर लाकर, भारत की राजधानी लाकर उसे सम्मानित करना। इसके फायदे कितने होने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, नारी पहले से ही सम्मानित है और बहुत जागरूक है। आज की नारी कृषि क्षेत्र हो या जो भी आजकल नारी कंधे से कंधा मिला के आदमी के साथ चल रही है और हम लेके नहीं आ रहे हैं। देश की नारी इतनी जागरूक है, वो दिल्ली क्या, विदेश क्या, सब जगह जा रही है। ये मत कि पहली बार सम्मान मिल रहा है। हम जब भी जिस गांव में जाते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा किसानों से ज़्यादा किसान महिलाओं की भीड़ होती है और बड़े धैर्य से उससे सुनती है। तो हमने ये नया काम नहीं करा है, लेकिन अपनी जो प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन पर जो हमने हिमाचल भवन नई दिल्ली में शपथ ली थी, उसके कार्यक्रम में हमें महिला भी जागरूक करनी है। और अभी महामंत्री जी और ये उपाध्यक्ष जी भूल गई, 17 तारीख को हमारा संबल कुकराली गांव में 12 बजे और जिला अमरोहा चुचेला गांव में 3 बजे और गढ़ मुक्तेश्वर 6 बजे 3 प्रोग्राम 17 तारीख को भी और लगे हुए हैं, जो हम किसानों के बीच में और महिला बहनों के बीच में जा रहे हैं। तो गांव से जुड़ी हुई महिला हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी और प्रधानमंत्री की जन जन कल्याण योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक आलोक सर, आपसे सवाल है, कहीं कहीं संसद में या विभिन्न सरकारी व्यवस्था में या प्राइवेट संस्था में सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। क्या आपके संस्था में महिलाओं के लिए कुछ खास आपने सोचा? देखिए, खास तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत खास, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी आप प्रतिनिधित्व देख रहे हैं तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व और संस्थाओं और संगठनों से ज़्यादा है। और इन सब कार्यक्रमों के पीछे हमारी मंशा भी यही है। हम तो ये भी चाहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो है महिला बनाया, तो हम इस तरीके का बहुत से प्रयोग करना चाह रहे हैं। और अभी हमारा जो आगामी योजनाएं हैं उसमें हम महिला पंचायत, जो भी पंचायतों में महिला प्रधान चुनी हैं, इसके बाद हम उन्हीं के साथ हमारा सामंजस्य बैठने जा रहा है और हम हर उस महिला जो ग्राम प्रधान महिला है उनके क्षेत्र में हम पहला जन जागरूकता कार्यक्रम उनके यहाँ पहले उनको प्राथमिकता मिला करेंगे। हम महिला प्राथमिकता बनी हुई हाँ, है, महिला प्राथमिकता रहेगी। महिला भी प्राथमिकता। मैंने आपको कहा ना कि जब कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे तो सकारात्मक, आज 9वीं का दिन है, तो सकारात्मक ऊर्जा महिलाओं से ही, शक्ति महिलाओं से ही आती है। तो इस वक्त देश को और किसान को सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है और वो देश की महिला कृषक से ही वो सकारात्मक ऊर्जा
किसान जो हमारी कृषि जीवन धारा है और कृषि जो हमारी सनातनी व्यवस्था है, कृषि जो हमारी आधारशिला है जीवन जीने की एक कला है। जैसा कि डॉक्टर संगीता त्यागी जी ने कहा ना कि ये सिर्फ जो है रोजगार का विषय नहीं है, ये हमारी जीवन धारा है, ये हमारी रगों में है। गंगा, गायत्री, गाय और कृषि ये हमारा अभिन्न अंग है। उसको सृजित करने का और संचालित करने का और नई सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम हमारी महिला कृषक बहनें करेंगी। किसान कल्याण परिषद कितने राज्यों तक पहुंच चुकी है? किसान कल्याण परिषद अभी तक 16 राज्यों तक व्यापकता के साथ पहुंच चुका है। 3 राज्यों में ऑलरेडी उसकी कार्रवाई चल रही है और 6 राज्यों में हम कई जिलों तक भी पहुंच गए हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आने वाले 6 महीने में हम आपको बताएंगे कि हम कितनी पंचायतों तक पहुंच गए हैं। राज्य और प्रदेश और जिले की नहीं, हम 6 महीने में आपको हम बताएंगे कि हम कितनी पंचायतों तक पहुँच गए हैं। हमारा जो आखिरी पायदान है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की धरोहर को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो उनका उद्देश्य था कि अंत्योदय आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। तो हम जन जागरूकता, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाओं की जागरूकता है, उसको हम आखिरी गांव के आखिरी पायदान तक लेके जा रहे हैं। तो हमारी सीढ़ी आखिरी पायदान से शुरू होके हम नीचे से ऊपर आएंगे। हम एकमात्र ऐसे संगठन शायद भविष्य में बन जाएं जो ग्रामीण परिवेश में जल्दी बनता है, प्रदेशों में और जिलों में बाद में बनता है। हम ग्रामीण परिवेश में पहले कहने का मतलब है कि केंद्र की जो योजना है, गांव के जो सिंगल पर्सन है वहां तक योजना, हाँ, पंचायत के माध्यम सीधे जो प्रधानमंत्री जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कृषक सम्मान डायरेक्ट खाते में पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाओं का लाभ किसानों के डायरेक्ट खाते में पहुंचाया। तो योजनाओं के लाभ और उनकी जन जागरूकता हम वाया क्यों लेके जाएं, हम भी डायरेक्ट किसान तक पहुंचेंगे। धन्यवाद सर, आपने प्रेस किया और हमारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद, नमस्कार।